1 सितंबर 2024 से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें पहले सदस्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं हर एक प्रदेश के बीजेपी के मुखिया 2 सितंबर को सदस्यता लेंगे, जिसकी तैयारियां प्रदेश कार्यालय में दिखाई दे रही है। सभी मोर्चाओं को उनकी जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ तमाम मोर्चा जो सक्रिय है उन्हें उनके कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए बैठक आहूत की गई और प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी साझा की। नहीं, आज पूरे हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत भारतीय जनता पार्टी के और संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारियों की सम्मिलित बैठक यहाँ पर संपन्न हो रही है। कल प्रकोष्ठों की बैठक होगी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठ मंडल से लेकर बूथ तक के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारा जो पर्व है सदस्यता का अभियान का, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने अपने मोर्चों के हिसाब से जो भी आज की बैठक में तय होगा उसके तहत से और सदस्यता अभियान में और संपूर्ण रूप से अपना सहभागिता सुनिश्चित। क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं मोर्चा पदाधिकारी? नहीं, हमारे मोर्चों का स्वरूप जो है विभिन्न और वर्गों के बीच में उनका काम करने का वो है। युवा मोर्चा का युवाओं के बीच में है, महिला मोर्चा का हमारी मातृशक्तियाँ महिलाओं के बीच में है, किसान मोर्चा का किसान मोर्चा के बीच में है, अल्पसंख्यक मोर्चे का अल्पसंख्यक मोर्चे के बीच में है, पिछड़े वर्ग मोर्चा का पिछड़े वर्ग मोर्चा का। इस तरीके से 7 मोर्चे जो हैं हमारे, और उन 7 मोर्चों को उनके बीच में जाकर अपने अपने क्षेत्र में और विशेषकर जिस वर्ग का लिए वो मोर्चा गठन हुआ है और उस मोर्चे में अंतिम छोर तक जाके और सदस्यता अभियान को उनको संपादित करना। जम्मू कश्मीर के चुनाव का दीपक बैज ने एक बयान दिया है कि जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नेता जो भी गए थे वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, उनको कोई पूछ नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा तो उनको बोलना भी नहीं चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि राजनीति के क्षेत्र में हर विषय पर कोई टिप्पणी की जाए और सभी का सम्मान है, सभी इस काम में लगे भी हैं और जिनकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सभी से अपना और संगठन में काम करने के लिए उनका सहयोग भी ले रही है, उनको सहयोग भी प्रदान कर रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में तो कोई जा नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और पूरे विकास को फोकस करके उस दृष्टि से सभी का और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और निश्चित रूप से जो हमारे न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि जो भी हमारे नए और विभिन्न राजनीतिक दल हो या विभिन्न समाज वर्ग से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्यों के साथ जोड़ रही है। जम्मू कश्मीर में सीटों का ऐलान हो चुका और खास बात ये रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, सीटों का बंटवारा हो गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों की सरकार में आपने दुरुस्त की, चाहे किसान की बात हो, चाहे 370 का जिक्र हो, और जो NC है नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इसको अपोज कर रही है। तो क्या माना जाए कांग्रेस भी उसके साथ है? नहीं, कोई नया बात तो नहीं है कांग्रेस के लिए। ये कांग्रेस हमेशा उन चीज़ों पर हाथ रखती है जिनके साथ फिर और अलग अलग गतिविधियों में जो संचालित होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम सभी जानते हैं किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को और उस समय से तो इन्हीं का तो था 370 35 वगैरह इन्होंने लगा के रखा था, जिस तरीके से कि हमारे देश के अन्य भूभाग से वहाँ कोई जाए तो परमिट लो, वहाँ जाए तो परमिशन लो, वहाँ के लोगों को अलावा कोई बाहर का आदमी वहाँ पर किसी काम व्यवसाय को नहीं ले सकता था। विवाहों पर प्रतिबंध था कि बाहर के लोग विवाह करें तो दुनिया भर की समस्याएं उनके साथ आती थी। प्रमाणित करना, प्रमाण पत्र को लेकर निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दृढ़ निश्चय के साथ, और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कहती हुई है कि कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कही है कि ये हमारे भारत का अविभाज्य हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और इसी को लेकर तो ये काम किया हुआ है। अब ये हम जो कहते थे कि कांग्रेस की मानसिकता इस तरीके से है कि जो विभाजनकारी शक्तियां उनके साथ खड़ी होती है, विघटनकारी शक्तियों के पक्ष में बात करती है,
सिद्ध होता है इससे निश्चित रूप से। और कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव में इस बात को निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे, छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी लगेगी क्या? जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक परिवार के रूप में है। हम एक दूसरे को सहयोग करने के लिए जहां जहां से केंद्र से हम लोग को जहां जहां की भी सूची की मांग हुई है, जहां हमारे वरिष्ठ नेताओं की मांग हुई है, निश्चित रूप से जाएंगे। एक सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ में करीब 300 स्कूल जो है वो शिक्षक भी है, 5000 स्कूल में एक टीचर, शहर में ज्यादा टीचर होगा, गाँव में टीचर, ये व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्थित सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी इस पर लगातार और बैठकें भी कर रहे हैं। मेरी बात भी है उनसे, और निश्चित रूप से शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, अन्य सभी जो मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी आवश्यकताएं जो किसी भी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार के लिए, उस दिशा में योजनाएं भी बन रही है और उस पर काम भी होगा। थैंक यू। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।